अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता यहबू लिमन यशाउ इनासा, मेरा मौला मेरा परवरदिगार वो है जिसको चाहता बेटियां अता करता है। इनासा मुअन्नस, अल्लाह ताला जिसे चाहता है यहबू अता करता है। लिमन यशाउ इनासा, इनासा जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। वयहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है अल्लाह तबारक व ताला बेटे अता फरमाता है मुज़क्कर। समझ रहे मेरी बात? कौन अता करता है? शाकिर भाई आप ही हैं? अच्छा, अभी कुरान की आयत आ गई। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियों की दौलत से, बेटियों की नेमत से नवाजता है, और जिसे चाहता है बेटों की शक्ल में नेमत अता फरमाता है। अब ये नेमत हो गई, अब ये नेमत हो गई, इसको बंद कर दो जरा। हाँ, अब ये नेमत हो गई। अब जब नेमत हुई बेटी और बेटियां, क्यों तेज हुआ? यहां तो कोई है भी नहीं। अच्छा चलो मैं दूर कर देता हूं, कोई बात नहीं। बेटी और बेटियां जब नेमत हो गई, इसको घुमाइयो बस। जब बेटी और बेटियां नेमत हो गई, अल्लाह तबारक व ताला ने नेमत अता फरमाई बेटियों की शक्ल पर, बेटियों की शक्ल में और बेटों की शक्ल में। अल्लाह की नेमत पर शुक्र के तौर पर कुर्बानी करना, इसी का नाम अकीका है। इसी का नाम क्या है? अब दूसरी कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली तुम नमाज पढ़ो, लिरब्बिका अपने रब के लिए, अपने रब की इबादत करो, रिज़ाए इलाही के लिए उसकी बारगाह में सर झुकाओ। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ बात निकल ना जाए। आप लोग हाँ वो खुद कर लेंगे, ये बहुत चैनल वाले लोग हैं ना, जब चैनल चला सकते हैं तो ये मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं। तवज्जो ने मेरी तरफ निकलने, उनको करने दो, मेरी तरफ देखो। अल्लाह फरमाता फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, वन्हर और रब के लिए कुर्बानी करो, नहर करो। इसी कुर्बानी में अकीका भी आता है। क्या आता? अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब इमाम हुसैन का नाम आ रहा था, मेरे आका ने इमाम हुसैन का खुद अकीका किया, हसन का भी अकीका किया। अब जरा सुनो हदीस पाक, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। अब इतने लोग अगर वहां इकट्ठे हो जाओगे तो ये सब तुम्हें ही देखेंगे, मुझे नहीं देखेंगे। मेरे तो तवज्जो रखो, टाइम कम है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक़्क़ा अलिल हसन वल हुसैन कबशन कबशा। हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन का अकीका किया और इमाम हुसैन का अकीका किया, एक एक दुम्बा। अब ये भी सुनते चलो,
लड़का हो तो उसके लिए कितने बकरे या बकरियां, लड़के हो लड़की हो तो उसके लिए कितने हिस्से। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, छोटे में आका फरमाते हैं वालिल गुलाम शातान वानिल जारियति शातुन। लड़के के लिए 2 हिस्से और लड़की के लिए 1 हिस्सा। समझ रहे हैं मेरी बात? कितने हिस्से बोलो? हाँ, अगर किसी के पास इतना नहीं है, अगर लड़के का कोई 1 भी कर देगा तब भी हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मसले तो सारे होना चाहिए। अब क्योंकि अकीक़े का प्रोग्राम है तो मैं सोच रहा हूं उसी के ताल्लुक से कुछ बातें बताऊं ना। अब तवज्जो रखना। आका फरमाते नमाज पढ़ो फसल्लि लिरब्बिका। शाकिर भाई सुनो, अल्लाह ताला फरमाता फसल्लि, मैं आका कह गया था, अल्लाह ताला फरमाता फसल्लि लिरब्बिका, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, वनहर और कुर्बानी भी करो, अकीका भी है। अब अकीका तो तुमने कर लिया तो नमाज भी नहीं छूटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकीके में अकीका चल ले और नमाज एक टाइम भी नहीं है। देखो जो बात क्लियर है क्लियर है। ऐसा नहीं है इन्होंने मुझे बकरा खिला दिया तो इनको कुछ नहीं कहूंगा। ये मुफ्ती सहीमुद्दीन साहब, मैं तो इनको जानता भी नहीं था, इनके जरिए दावत हुई। अल्लाह ताला इनका भला करे। हमारी आपकी मुलाकात कई जगह ऐसा होता, अरे अकीके में अकीका लुढ़का रहे अकीका, और नमाज एक टाइम की नहीं, जुम्मा पढ़ रहा बस। और अगर कोई शायर साहब आ गया और कह दिया कितने जन्नती हाथ उठाओ, तो ये जुम्मा पढ़ने वाला सबसे पहले हाथ उठाता। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने वक्त की? और ये जितनी औरतें बैठी हैं ना, जितना मेकअप पे जोर देती हैं, अगर वुजू पे जोर दे लेना तो इनके चेहरे सुधर जाएंगे। अरे तुम पीछे कहां देख रहे हो यार, मुझे देखो ना। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ। सही बता रहा हूं मैं, जितना जोर अगर इन चीजों पे अगर उतना वुजू पे दे लिया जाए, वुजू पे दे लिया जाए तो चेहरों पे नूर आ जाएगा। मुझे कुरान की एक आयत याद आती है, अगर इजाजत हो तो पेश कर दूं। कोई भी बात इंशाअल्लाह बगैर सबूत के पेश नहीं करूंगा, या तो कुरान की आयत या हदीस शरीफ। लोग कहते हैं ना कि साहब मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जा रहा, हर जगह मुसलमानों को नापा जा रहा, हर जगह बेचारों को उन्हीं को टॉर्चर किया जा रहा, हर जगह उन्हीं पर केसेस हो रहे हैं, हर जगह उन्हीं को दबाया जा रहा, सताया जा रहा, यूं किया जा रहा। तो ये सारी बात होती नहीं होती? बताऊं, तुमने ये तो कह लिया, मगर ये सोचा कि क्यों? ये सोचा है क्यों? बताऊं, कहीं मदरसा ढा दिया, कहीं मस्जिद ढा दी, उसकी दीवार ढा दी। एक है मस्जिद और एक है दीन, एक है मदरसा और एक है दीन। अब ये बताओ, दीन को ढाने वाला ज्यादा बड़ा मुजरिम है या मस्जिद को ढाने वाला? दीन को ढाने वाला बड़ा मुजरिम, दीन को ढाने वाला। अब जरा मुझसे पूछो, दीन को कौन ढा रहा है? बाद में चौराहों पे चर्चा करना, बाद में रोडों पर चर्चा करना, पहले अपने आप को देख लो। कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती साहब नहीं, कोई पीर साहब नहीं, बल्कि नबी फरमाते, आका फरमाते, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। अरबी की हदीस इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरी बात और साफ होती जाए, कोई ये ना कह दे अपनी तरफ से कह करके चले गए। नबी फरमाते हैं, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा
अब किसी के 2 बेटे हैं, किसी की 2 बेटियां हैं, दोनों मियाँ बीबी भी हैं, माँ भी है, बाप भी है। मुझे बताओ, फजर में सबके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर में सबके पढ़ रहे हैं, असर मगरिब इशा में सबके पढ़ रहे हैं? बताओ, नहीं पढ़ रहे तो ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं जो नमाज को छोड़ता है उसने दीन को ढा दिया। अब मुझे बताओ, बाद में मदरसों पे चर्चा करना, बाद में मस्जिदों पे चर्चा करना, हमारे घरों में, तुम्हारे घरों में फजर में दीन को ढाया जा रहा, जोहर में दीन को ढाया जा रहा, असर में दीन को ढाया जा रहा, मगरिब और इशा में दीन को ढाया जा रहा। अगर ये कौम सुधर जाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे, हलाल कमाने लगे, हलाल खाने लगे, बुराइयों से बच जाए, खुदा की कसम मैदान में खड़े होके अगर नारा लगा दे तो पूरे मैदान को अकेला हिला के रख देगा। पहाड़ पे खड़े होके नारा लगा दे, पहाड़ को हिला के रख देगा। अगर जहां पर भी हाथ डाल दे, कामयाबी इसके कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। मामला क्या होता है, हमें सुनाई जाती है करबला वालों की बातें कि हम करबला वालों कि करबला वाले निकल आएंगे, हम करबला वाले हमारे। अरे करबला वालों की जिंदगी नहीं देखी है? करबला में इमाम हुसैन के नबी ने फरमाया, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। और एक जगह जन्नती जवानों के सरदार, सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार थे, तो उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था। मैं तो अली का सगा बेटा हूं, मैं तो, मेरी माँ तो जन्नती औरतों की सरदारा है, मैं तो सैयद हूं, आले रसूल हूं, मेरे नाना जन्नत के मालिक हैं, कायनात के मालिक हैं। इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था। कोई माइकल आल ये नहीं बता सकता कि एक टाइम की भी उनकी नमाज कज़ा होना। और तुम नमाज पढ़ते नहीं, हरी पट्टी यहां बांध ली, खड़े खड़े मूतने वाला भी कहता मैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ूंगा। खड़े खड़े मूतने वाला, जरा सोचो, गौर करो, कुरान की आयत आ गई है सामने, तो ये भी सुन लो। कुरान की आयत क्या सुनो, नबी कुरान की आयत है, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। जरा तवज्जो से सुन लेना, अल्लाह ताला फरमाता और नबी फरमाते युवल्ली अलैकुम कमा तकूनूना। दोनों हदीस यानी हदीस का और कुरान की आयत का मैं तुम्हें मतलब बता दूं। नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, दोनों के फरमान का मतलब सुनो कि जो कौम अगर गुनाह करने पर इतनी आमादा हो जाए कि चौराहों पर गुनाह करने से न शर्माए, जो कौम जिनको अल्लाह ताला नेमत दे उस पे शैतान को राजी करे, जो कौम खुल के गुनाह करे उस कौम पर, जो कौम मैदान में गुनाह करे और उनकी बेटियां बेपर्दा हो जाए, जिना आम हो जाए, शराब आम हो जाए और उस फैशन को लोग अमीरी का नाम दे दे, तो वो कौम उस पर अजाब नाजिल होता है। तो अजाब टिड्डियों का नहीं, चूहों का नहीं और खून का नहीं, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा देता है, जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब वो बादशाह उन्हें सांसें लेना दुश्वार कर देगा, उन्हें चलना दुश्वार कर देगा, उन्हें खाना दुश्वार कर देगा, उन्हें जमीन पे चलना फिरना दुश्वार कर देगा। अरे जरा सोचो, मुसलमानों की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म है, मगर इतने लोग हैं, कल को शादी में देख लेना, परसों को देख लेना, पल्ले दिन को देख लेना, हाजी जी की बेटी भी बाल खोले घूम रही है, नमाजी की बेटी भी बाल खोले घूम रही है, प्रधान की बेटी भी बाल खोले भी घूम रही है, हाजी जी की बहू भी बगैर दुपट्टे के बड़े बड़े लाजो पलाजो ये सारी
चीजें घूम रही है और उसको फैशन कह दिया जाता है। लोगों, अगर खुल के गुनाह करोगे तो जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब रोते क्यों हो, जालिम बादशाह को जेल। जी जी हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद। हदीस याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। यार एक बात बताओ, नमाज पढ़ने को क्या हुकूमत ने रोका है? बेटियों को क्या नमाज पढ़ने मत दियो, बेटों को नमाज पढ़ने मत दियो, हुकूमत ने रोका? कौन पढ़वाएगा? इमाम साहब पढ़वाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़वाएंगे, आलिम साहब पढ़वाएंगे, पीर साहब पढ़वाएंगे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हैं। पहले भाई बाप सर नहीं उठाते थे, अगर जिसके घर की बेइज्जती अगर हो जाती थी थोड़ी सी तो घर से नहीं निकलता था। अब तो अगर भाग भी जाए ना तो चौराहे पे खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं। कौन टोकेगा? हिम्मत ही नहीं है हाजी जी में जो अपनी बेटी को रोक ले, हिम्मत ही नहीं है मुसलमान में जो अपनी बेटी को रोक ले, इस भाई में हिम्मत ही नहीं है जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रख दे। नहीं है हिम्मत। क्यों? मालूम है उस बहन को मेरा भाई तो खुद मुझसे बड़ा नचकैया, उसे मालूम है मेरा भाई तो खुद। मिसालें देते हम मौला कायनात हजरत अली की, मिसालें देते 313 की, उनके कारनामे नहीं देखे। मस्जिद में ना जाने वाला कहता हमारा एक नारे में काम हो जाता है, एक गुर्ज में काम होगा हमारा, एक गुर्ज में। जरा सोचो तो गौर करो। अब मैं हदीस सुनाने लगा हूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आला सलास बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहा फलहुल जन्नह। इबारत हजरत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। ये मौलाना नाजिम साहब यहाँ पे जलवागर और भी उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब मेरे सर के ताज। इस हदीस का मतलब सुनाऊं, इसके पलट में फिर एक दूसरी हदीस सुनाऊंगा। वो दूसरी हदीस क्या? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। दोनों सुना दी मैंने, और दोनों एक दूसरे के उल्टी है, ऑपोजिट है। दोनों हदीस है और माँ बाप के ऊपर है, चाहे ये वाला कान पकड़ ले या ये वाला, चाहे ये वाला रास्ता ये वाला रास्ता। मैं हदीस सुनाऊंगा। नबी फरमाते मन आला, ये बैठे ज़ियाउल मुस्तफा, ज़ियाउल मुस्तफा नाम है तुम्हारा बेटा, ये बरार वाले, इनके यहाँ भी अकीका हुआ तो मैं तकरीर करने का। परियावली से आए, ये परियावली से। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। एक लड़का और है वो साद, अच्छा वो तो ये बैठे समझो। कई लड़के आए वहां से, क्यों? उनके मैं तकरीर करने गया था तो 15 किलोमीटर होगा तकरीबन यहाँ से, 1-2 किलोमीटर, इतने अंदाजे से बता रहा हूँ मैं, 1-2 किलोमीटर ज्यादा है, कम भी हो सकता। वहां से सुनने आज इनके शाकिर भाई के, मेरे गुनाहगार हूं कि हजरत आ रहे हैं, चलो हम भी चलेंगे। बहुत अच्छा मजमा था, बहुत शानदार प्रोग्राम होता है इनके, काफी देर तकरीर हुई। अब सुनो, आका फरमाते मन आला सलास बनात। अल्लाह तबारक व ताला जिसको 3 बेटियां अता फरमाए, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, मन आला सलास बनाती, जिसने 3 बेटियों की क्या की? परवरिश की, पाला
और ऐसे ही नहीं, फ़अद्दबहुन्ना, और उनको अदब भी सिखाया, उनको शरीयत मुस्तफा का पाबंद किया। वज़व्वजहुन्ना, और उनकी शरई तौर पर शादी भी की। क्या की? शादी भी की। व अहसना इलैहा, और उनको बेहतरीन तरबियत में ढाला। फलहुल जन्नह, तो उसके माँ बाप के लिए जन्नत है। यार ये नबी का फतवा तो कट नहीं सकता, या काट देगा कोई माई का लाल है। बात इतना बड़ा नालायक पीर निकला है, मिल जाए तो हाथ पांव तोड़ दिए उसके। सही बता रहे हो। एक कम बखत डायरी पे लिख के दे रहा 3000 में नमाजें माफ करने के जुगाड़ में, कह रहा मैं नमाजें माफ करूंगा, 3000 रुपए मेरी डायरी पर रख दो और लिखवा के ले जाओ। मिल जाए तो हाथ पांव तोड़ दियो इस पीर के। सही बता रहे हो। मैं भाग गया जब तक मैं तकरीर करने गया तो। अरे यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बारे में नबी ने कह दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम भी जन्नती हो, और अली तुम भी जन्नती हो। 10 सहाबा से कहा तुम जन्नती हो, उनसे कह दिया। और कुरान कहता रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, ये अल्लाह से राजी, अल्लाह इनसे राजी। सहाबा के बारे में तो वो तो नमाज छोड़ नहीं रहे, उन पे माफ नहीं हो रही है, माफ कर रहा कम बखत। अच्छा, उसके कई 2-4 जादू वादू याद थे। वो क्या करता था, सट्टे के नंबर बता रहा था। जो जितने सटेरिये थे ना, सटेरिये बोलेंगे सटोड़िए, अरे जो भी बोलेंगे वही सट्टा लगाने वाले, समझे। मुबालगा सट्टार बना लो, मुबालगा का सीगा। बहरहाल तो जितने सटोड़िए थे, नशेड़िए थे, जितने जुएबाज थे, वो उसके मुरीद हो रहे थे। क्या जमाना आ गया, क्या वक्त आ गया। आका फरमाते मनाल सलास बनातिल फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना वअहसन इलैहा फलहुल जन्नह। अरे बेटियां वो दौलत है, वो दौलत है, वो दौलत है जिनकी वजह से तुम्हें जन्नत मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ना यही तकरीर कर रहे थे, खड़े थे, और तमाम सहाबा थे जिसकी 3 बेटियां हों, और वो उनकी सही परवरिश कर दे, वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हो गए, आका, सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी बोले पूछो। आका जिसकी 3 नहीं, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो तो उसके बारे में क्या कहते? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां सही परवरिश कर दे, फअद्दबहुमा, सही परवरिश कर दे, तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक साहबी और खड़े हो गए, कहने लगे आका मैं भी पूछना चाहता हूं। साहबा बोले रे कब तक पूछते रहोगे, छोड़ो ना। मगर क्या पता था, नबी की बारगाह से कभी लफ्ज़ नहीं सुने ही नहीं गया। जो भी मांगता था तो ये नहीं कहता नहीं नहीं मिलेगा, नहीं सुने नहीं गए। तभी तो बरेली के इमाम बोले, क्या बोले, पढ़ दूं। वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा। नहीं बोलोगे। वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा। बोलो या रसूल अल्लाह। वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 3 नहीं है, 2 नहीं है, जिसके पास अगर एक ही बेटी है उसका क्या मामला। नबी बोले अगर वो उसकी परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार।
अब बेटियों की वजह से क्या मिल रही है? बोलो, बेटियों की वजह से। लेकिन कब? जबकि परवरिश सही करे, ये जुमला याद रखियो, जबकि सही परवरिश करे। अब दूसरी हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत के 3 किस्म के लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप को सताने वाला, दूसरा वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब नबी ने ये कह दिया दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप लोग समझ रहे होगे दयूस पता नहीं कहां का रहने वाला है, ये किसका नाम है? दयूस सुनो किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइलों पर बातें करती है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां नमाजें नहीं पढ़ती, मोबाइलों पे गाने सुनती हैं, बियाह शादियों में दुपट्टे नहीं ओढ़ती, फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। और वो माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दोनों हदीसें तुम्हारे सामने है। अगर बेटियों को आजाद छोड़ दोगे, अगर बेटियों को आवारा बना दोगे, अगर बेटियों को फैशनीले कपड़े पहन करके उनके जिस्म की नुमाइश करने पर आजाद छोड़ दोगे तो तुम्हारा इंतजार जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम कर रही है। और बेटियों की सही परवरिश कर दो तो नबी उसमें जन्नत में ले जाने की जमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदा। और करेगा कौन? ये करेगा कौन? अम्मा। मगर बाज अम्मा इतनी बड़ी हुड़दंगी है, उसे यही पता नहीं है मैं कै बच्चों की अम्मा हूं। बेसूंड का हाथी, सही बता रहे हो मैं? ऐसे घूमती है, बेटी भी सज रही है, बेटियों के लाली, कुंवारी बेटियों के लाली, पूरा मेकअप, बाल ऐसे फैशनीले कपड़े, और खुद भी बाल खोल के ऐसा घूम रहे ऐसा भालू। हाँ, समझ रहे? जैसे भालू। एक जगह शादी में गए थे हम, तो बोले हजरत आपकी वजह से सुबह ही निकाह करा देंगे, आप निकाह के लिए भी रुक जाइए। हमने कहा ठीक है। रात के 2:30-3 बजे तक तकरीर की, फजर की नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब चाय पीने बोले तो जो भी उठ रही थी तो ऐसे उठ रहे थे जैसे भूत उठ रहे, भूत। किसी की लाली इधर आ गई तो किसी की इधर आ गई, और अंदर का जो कालापन था वो दिखाई दे, किसी का मेकअप मिट गया, किसी का कुछ। इतनी कबरी लग रही थी, इतनी बुरी लग रही थी, सही। और अल्लाह की बंदी फजर में वुजू बनाती, नमाज पढ़ती, चेहरे पे क्या नूर होता। पहले जाती थी ब्यूटी पार्लर पे फेशियल कराने के लिए चेहरे, अब तो ब्यूटी पार्लर वाली को खुद घर पे ले आते हैं, समझे? कहीं कहीं शादियों में एक दिन पहले से इजाजत दे देती है। क्यों? उसने कहा, और पहले ही रो लेती है। एक जगह पूछा गया, पहले ही रो रही थी लड़की एक दिन पहले। किसी ने पूछा क्यों रो रही है, तो बोली कल को ब्यूटी पार्लर पे जाऊंगी, अगर कल को रोऊंगी तो आंसू निकलेंगे तो मेकअप खराब हो जाएगा। तो मेकअप की वजह से कल का आज रो रही है। मैं रोई क्यों रही है, टिकटे ही मारी है तू, जरा हद हो गई है यार। और ये जिम्मेदारी किसकी है? अब्बा कुर्सी पे बैठे हुए देख रहे हैं शादियों, बुलडोजर लेके जा रहे हैं वो भालू। क्योंकि ये अब्बा की अब चलती नहीं, बेचारे को टाइम से रोटी मिल जाए तो यही बड़ी बात है, समझे? पहले इन पुराने लोगों से पूछो, ये बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछो, जो जो बुजुर्ग हैं ये जुते हुए खेत में कबड्डी खेलते थे या नहीं खेलते थे, पूछो इनसे। इनके जमाने में कबड्डी होती थी या नहीं होती? क्यों? इनके घुटनों में ताकत थी, इनकी कमर में ताकत थी, इनके बाजुओं में ताकत थी, इनके हाथ पांवों में ताकत थी, इनके दिल में किसी की तरफ से मैल नहीं होता था, जलन नहीं, हसद नहीं, कुछ भी नहीं, गुड़ खाया और कबड्डी खेलता था।
समझे, कोई टेंशन नहीं, समझे। खाई पानी के, अम्मा खिलाती थी इनकी अम्मा पानी के हाथ की रोटी, 7-7 8-8 रोटी खाते थे, फावड़ा चला सब करते थे। कबड्डी 8-8 10-10 बच्चे होते थे इनके, समझ में आ रही, कबड्डी खेलते थे ये कबड्डी। और अब तुम्हें तो डाल दिया टेंशन में, ये खेल रही है मज़ारों पे कबड्डी। सही बता रहे हो, ये मज़ारों पे कबड्डी खेल रही है और तुम्हें डाल दिया टेंशन में। जैसे ही घर में घुसेगा इतनी टेंशन देगी, इतनी टेंशन, ये सोचता यार मर जाऊं या क्या करूं। हर शादी में 5 जोड़े बनाना कंपलसरी है। 5 जोड़े, अगर आज जो शादी में फोटो खिंच गया, कल को मार कर डाल दियो, पहना नहीं सकते तुम। गोली मार दियो मगर पहनेगी नहीं, मर जाएगी, तलाक ले लेगी, सब कुछ हो जाएगा। आज वाला सूट कल को नहीं पहनेगी। आजमा के देख लियो तुम, ऐसे हालात बन गए, ऐसे हालात। फिर कहते हैं यार मकान नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, और तुम हो ना, तुम कोई ध्यान नहीं दोगे। और चौराहों पे खड़े होकर इतने फतवे झाड़ेगा, बोले यार फलस्तीन में बहुत बुरा हो रहा है, गाजा में बहुत बुरा हो रहा है, भाई ईरान में ऐसे हो गया। तू अपने घर में तो देख कैसा हो गया, घर में तो देख, जो फजर में सब पड़े हुए सो रहे हैं, जोहर में देख कोई दिखाई नहीं देता। और अब तो बास गांव में तनख्वाह ना देने की वजह से इमाम नहीं रख रहा, हर जुमे को 2-1 टेस्ट देने के लिए बुला लेते हैं। कह रहा हजरत 3 महीने निकल गए टेस्ट में, क्यों? तनख्वाह ना देनी पड़े। और ये पता ही नहीं इमाम से कितनी बरकतें, नमाजों से कितनी बरकतें। और ये तो शाकिर भाई मुबारकबाद के लायक है, वरना तो बड़े बड़े डीजे रखे मिलते हैं अकीकों में भी, बिया में, शादी में, सब में बड़े बड़े डीजे। अब ये काम करना नबी की सुन्नत, और सुन्नत को अदा करना इबादत। अब मुझे बताओ मुसलमानों की कौन सी इबादत है जो डीजों के साथ होगी? कौन सी है जो ढोल के साथ होगी? कौन सी है जो बैंड बाजों के साथ होगी? अल्लाह रसूल के जिक्र के साथ होगी। बोलो यही तो है। मुबारकबाद के लायक है शाकिर भाई। अब बात ये चल रही थी बेटियों की तरफ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? सही बता रहा हूं। हम लोग एक चीज है ना, उस पर अगर ध्यान दे लें तो आधे से ज्यादा शैतानियत खत्म हो जाएगी। इतने लोग हैं, अगर इतनों की जवान बेटियां हैं तो सब पे मोबाइल मिलेगा। अब से नहीं, मैं 10 साल से मोबाइल पर तकरीर कर रहा हूं। इसी वजह से हजरत मोबाइल मिलेगा। बताओ, मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर मुझे ये बता दो जो मार्केट में बिया शादी में मुसलमान की बेटी है, हाजी जी की बेटी है, सुन्नी की बेटी है, नमाजी की बेटी है, लेकिन ढंग फिल्मों जैसा क्यों है? फातिमा का ढंग क्यों नहीं आया? कुरान और हदीस का तौर तरीका क्यों नहीं आया? इस्लामी तौर तरीका क्यों नहीं आया? जो लड़की कभी शाहबाजपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके बाद बंबई का फैशन कहां से है बताओ? यही मोबाइल की देन है। किसकी देन है बोलो? मोबाइल की देन है। 50-100 लड़कियां ना बताने की नहीं होती है, मैं एक पे बात इशारा कर, 50-100 लड़कियां अपना धर्म बदल करके छोड़ करके गैरों के हाथ में चली गई। मैं कम बता रहा हूं ये, और कुछ बातें मैं की वजह से रोक करके बता रहा हूं। मुझे उनसे कुछ नहीं। तुम मुसलमान हो, 20 साल पाला, इस माँ ने दूध पिलाया, इसके दूध का असर कहां गया? इस बाप ने खून पिलाया, इसके खून का असर कहां गया? छोड़ दिया तुमने आजाद, छोड़ दिया आजाद। पुराना लोग पुराने पहले तो इत्तेफाक से कोई भागती नहीं थी, और पता चल जाए ना तो गोली मार दिया करता था, खुद भी मरता था या फिर जेल में जाता। और अम्मा को पता चलता था, अम्मा जहर दे के मार दिया करती थी। ये जज्बात थे। और अब कौन सी माँ ऐसी है
जिसकी बेटी में मोबाइल है और बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कपड़े कभी इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा आधा घंटा मोबाइल पे बात कर रही है, इस अम्मा को पता नहीं है? कोई अम्मा ऐसी नहीं है जिसे पता नहीं, हर अम्मा को पता। अब्बा को पता नहीं, अब्बा खेत पे गया है या दुकान पे गया कि काम करने गया, लेकिन मां को पता है। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना, जब बातें फैल जाती है मोहल्ले में, तो मालूम है क्या होता है? अब रोते हुए आती है उसके अब्बा के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया है, मेरी बेटी पे कोई असर हो गया है, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर, कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। कि कोई मियां ऐसा मिल जाता, कोई मियां ऐसा मिल जाता जो एक तावीज दे देता, मेरी बेटी का दिमाग पलट जाता। और बाज गांव मियां में मियां भी इतने नंबरी बैठे हैं कि कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा पिटाई इन मियाओं की होगी। वो मियां जो नाजायज तरीके से कर रहे हैं, समझ रहे मेरी बात? ऐसे हालात, ये माँ की जिम्मेदारी थी। माँ, तू माँ क्यों बनी? माँ का मतलब लोग क्या समझते? बच्चे पैदा कर देना। अरे इंसानों में यही नहीं होता, इंसानों में यह कि परवरिश भी करना। ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, गाय भैंस भी पैदा कर देती है, जानवर भी पैदा कर देते हैं, फिर इंसान में फर्क क्या रहा? उसकी परवरिश करना ये माँ की जिम्मेदारी है। कई रिपोर्टें ऐसी मिली हैं, बेचारा बाप बेटी की शादी की तैयारी कर रहा, फर्नीचर आ गया, जहेज आ गया, जब शादी के 8 दिन रह गए लड़की भाग गई। तुमने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, मैं उस गांव का नाम नहीं लूंगा वरना चैनल में आ जाता। लेकिन बताओ, जब पता निकाला इस मां को पता था, मां को पता था। अब बाप कोने में सर दे देकर रो रहा। 2 बेटियों की शादी थी, एक भाग गई, जहेज आ गया घर में, 8 दिन शादी के रह गए, कार्ड बढ़ गए, सब कुछ हो गया। इसने अपने बाप को उल्टी छुरी से काट दिया। इस माँ ने कटवाया है, माँ ने कटवाया है। ये अकीके के मौके पर मुझे ये बातें कहने का मौका मिल रहा है। शाकिर भाई के बच्चों का अकीका है तो ये कहने का मौका मिल रहा है। लोगों, अगर सुधारना है तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, इनके हाथ में कुरान दे दो, इनके हाथ में तस्बीह दे दो, इन्हें नमाजें पढ़वाओ, इन्हें पर्दे में रखो, इन्हें दुपट्टा ओढ़ने का ढंग सिखाए। ये माँ बेटी को सिखाओ, इन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ। बंबई की फिल्में मत दिखाओ, बंबई की नाचने वाली औरतों का ढंग मत सिखाओ, मदीने की फातिमा का ढंग सिखाओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुप्पो का ढंग सिखाओ, ज़ैनब का ढंग सिखाओ, नबी की बेटियों का ढंग सिखाओ, वलियों की बीवियों का ढंग सिखाओ। खुदा की कसम, हमारी तुम्हारी बेटी अगर फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी शादी में आएगी जाएगी, हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। हमारी बेटी अगर ऐसी बाप के घर में हो जाए तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। ये वो काम है जो तुम कर सकते हो, ये वो काम है जो माँ बाप कर सकते हो। कोई मुफ्ती साहब नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं, हर माँ बाप कर सकता। यही वजह 15-15 साल के इन बच्चों के बाल देखियो, देखियो बाल इस बच्चे के सामने बैठा ही देखियो। हो सकता है इसके बाप को बुरा लग जाए या इसके घर वालों को बुरा लग जाए, मगर शायद मेरा बुरा नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि इस्लामी रिश्ते का ये भी हमारा बच्चा। देखियो लगता है मुसलमानों के बाल, देख लो। और ये तो एक है और मुंह में गुटका चल लिया, समझे, एक है, ना जाने कितने ऐसे होंगे तुम्हारे गांवों में। मेरी तरफ तवज्जो रखो, तुम्हारे गांवों में कितने ऐसे कल को घोड़े पे पड़े हुए मोबाइल चलाते हुए मिलेंगे। इन्हें तुम नमाज याद नहीं करा सकते हो,
इन्हें तुम कुरान नहीं पढ़वा सकते हो, इन्हें स्कूल में नहीं भेज सकते हो ना। 15-15 साल के बच्चे नशा करने लगे, नशा, शराब पीने लगे, शराब, बियर पीने लगे, बियर, तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करने लगे, लड़कियों से SMS लिखने लगे, और अब्बा को तमीज ही नहीं, ध्यान ही नहीं। अब्बा के सामने चिंगम खाएगा, बेटियां चिंगम खा रही अब्बा के सामने, ऐसे हालात, इस अब्बा को तो डूब के मर जाना चाहिए। जिसकी 18 साल की बेटी, 20 साल की बेटी बगैर दुपट्टे के घूमे, उसका पूरा जिस्म औरत का, पूरी बारात देख रही है, और वो अब्बा को शर्म ही नहीं आती। वैसे जमीन के पीछे लड़ रहा है, मर रहा, सगे भाई को इतनी दीवार नहीं दे सकता, सगे भाई को इतनी जमीन नहीं दे सकता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार शाकिर भाई ने कौन से मौलाना को बुला लिया, अभी तुमने मेरी यूट्यूब पे सुनी कहां? ये तो कम लोग हैं, इसलिए बातें बता रहा हूं। मैं दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। तो मैं नहीं बताऊंगा तो कहां जाऊंगा? पंजाबियों में जाऊं क्या? बताओ, किसे बताऊंगा? तुम्हें मालूम है हजरत कब्रिस्तान में 15-15 साल के लड़के क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट, मगर क्या बात, हराम के पैसों में कुछ हाजी हज करिए, पेड़ बेच के इधर उधर मेंढ काट के, बड़े बड़े चक्रोट से बड़े बड़े काट काट के इतनी बड़ी छोटी मेंढ छोड़िए और हज करिए। लोग समझ रहे बड़ा हाजी, पूरे गांव को बिरयानी खिला दी, फिर भी 1-2 महीने बाद मेंढ अब भी काटा, फावड़ा ऐसे मार रहा है, ऐसे उल्टा, और पूरे गांव में झगड़ा डाले फिर। क्या फायदा इस हज से, क्या फायदा इस नमाज से? मुझे बताओ, या कोई मौलाना, बात मौलाना तेरी मेरी बहन बेटियों को तकरिया, क्या फायदा इस मौलाना गिरी से? मुझे बताओ, गौर करो। जब गुनाह खुल के होने लगेंगे, रसूलुल्लाह ने फरमाया जालिम बादशाह मुसल्लत कर दे, तो अब रोते क्यों? झेलो, ये हमारे तुम्हारे कारनामे, ये हमारे तुम्हारे कारनामे। इसलिए प्यारो, मैं हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, इन बच्चों को आवारा मत छोड़ो, इनको काम सिखाओ, स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ। इतने अच्छे बच्चे थे भी जिनके यहाँ मैं नाश्ता करने गया था, सब आ रहे थे, बड़े अदब से मिल रहे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं। किन क्या गए थे नाश्ता करने? हजरत आप थे, आप ही क्या करता वो? माशाअल्लाह, एक छोटा सा बच्चा अमामा बांधे हुआ था, छोटा सा, कहाँ है ना, इतना छोटा था, इतना। मैं उससे हजरत मांगे पेप्सी पिया है, वो भी अकेले अकेले, बोले हाँ, इतना छोटा बच्चे ऐसे जिन पे प्यार उतरे, जिनके लिए दुआएं हो, जिनके लिए मोहब्बत। इतना छोटा, इतने बड़ा होगा तो इतना छोटा। किसने पहनाया? उसने खुद साफा बांधा, उसकी माँ ने बांधा होगा, या बाप ने बांधा होगा, या भाई ने, बहन ने। कहाँ गए ये माँ बाप भाई बहन? जाएगी ये मार्केट, अच्छी भरी लड़की जींस पैंट लाएगी खरीद के, 15-15 साल की लड़की लाली लगाए फिर रही है, लाली। पहले लाली कुंवारी अगर लगा लिया करती थी तो उसको ऐब जाना जाता था। 15-15 साल की, 16-16 साल की, जैसे अम्मा दुपट्टे यहां से ओढ़ रही है, यहां से क्लिप लगा लगा पूरा मैदान, ऐसी वो बच्ची। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है, वरना होश में आओ। अल्लाह ने तुम्हें ये अकीका इसीलिए होता है ताकि उस पर अच्छी सोहबतें आ जाएं, उस पर अच्छी खसलतें आ जाएं, उन बच्चों पर दुआएं हो जाएं, खाना खिलाया जाए, समझे? सुन्नत तरीके पर हो, उन बच्चों की जिंदगी में बहारें आ जाए। अकीके का मतलब ये है। मगर ना 12-12, 13-13, 14-14 साल के लड़के नशों की तरफ जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, वही लूडो, और अब तो मोबाइल के जरिए, और पता नहीं कौन कौन से गेम चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। और मुरादाबाद सेट के लड़कों ने इतनी गालियां बक रहे हैं, छोटी छोटी क्लिप बना बना करके इतनी गालियां बक रहे हैं, उन्हीं पे नोट कमा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, टिट्टे मार रहे हैं, समझे? लड़कियां तक इस बात पे उतर आई, वो भी मुसलमानों की सबसे ज्यादा लड़कियां उतर आई, लड़कियां। तौबा तौबा, लड़की को, मुसलमान की लड़की को किस लिए अल्लाह ने पैदा किया था, समझे? सैयदा फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं होता, उसका जेवर होता है। जेवर नहीं होता, उसकी इज्जत होती है, उसकी शर्म हया होती है, उसकी गैरत।
बेपर्दा, वही एक लड़की दो लड़के, दो लड़की एक लड़के आपस में गुंडी गुंडी बातें कर रहे हैं, बदतमीजी बातें कर रहे हैं, हमारी लड़की तुम्हारी लड़की, हमारे लड़के तुम्हारे, भाई तुम्हारे हमारे से इस्लामी रिश्ते के एक ही तो हुए। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, व्यूज हासिल कर रहे हैं और यूं कर रहे हैं। तो ये लोग फिर भी सही कर रहे हैं, ये लोग तकरीरें डालते हैं, समझे, नाते डालते हैं ये लोग, समझ रहे। हालांकि मेरा मौक़िफ़ वही है जो ताज शरिया का था, ये बता दूंगा, समझ रहे मेरी बात। ऐसे हालात यार, अब गैर मुस्लिम इस पे नहीं रहे, उनके बच्चे मालूम है तुम्हें, रात को पढ़ाई करेंगे, जल्दी सो जाएंगे, सुबह 4 बजे से उठ के रोडों पे भागते हैं, उनकी लड़कियां दौड़ रही हैं रोडों पे भाग। मेरी गाड़ी निकल के जाती है ना, मैं तकरीर करके जाता हूँ, और मुसलमानों के बच्चे 2-2 बजे तक मोबाइलों पे पड़े हैं, वो क्या क्या देखते हैं, वो पबजी और वो कौन कौन से जी है और IPL है, क्या क्या वो मुझे नाम भी याद नहीं, उन पे सब खेल रहे हैं, पैसे मंगा रहे हैं, डाल रहे हैं, आ रहे हैं, ठिट्टे हंसी मजाक, छोटी छोटी क्लिपें बना रहे हैं। और वो लोग स्कूल टॉपर हो गए, वो लोग पुलिस में भर्ती हो गए, वो लोग काय में भर्ती हो गए। हमारे यहाँ सुबह 8 बजे तक पड़े हुए सो रहे हैं, 8 बजे तक पड़े हुए सो रहे हैं, एक भी नहीं, कुत्ते घूम रहे हैं और कोई नहीं घूम रहा। एक आध 2-4 बुढ़े मस्जिद में खासते हुए दिखाई दे जाए, बस से बता रहे हो मैं। और उनके रोड भरे हुए मिलेंगे, रोड हमें गाड़ी बचा बचा के निकालना, कसरतें कर रहे हैं, वर्जिश कर। अब ये कसरतें करेंगे ये छोटे छोटे, जिनकी चिंगम खाते खाते और जिनके मोबाइल पे गलत हरकतें करते करते गाल में गड्ढे बैठ गए, आंखें तैरा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों पे माँ बाप दुआ कर, सैयद साहब दुआ करियो, बेटे का लीवर खराब है, इस उम्र में तो अगर पत्थर चावले तब भी हजम कर लेता। ऐसे हालात है, ये कौन सुधारेगा, ये कौन संभालेगा, किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की नहीं है, भाइयों की नहीं है। भाई अगर एक मर्तबा देख ले तो अपनी बहन को, अपनी माँ को, और बाप देख ले, बेटी जान से मार दूंगा अगर बगैर दुपट्टे के किसी के सामने आ गई तो। अगर एक दिन नमक तेज हो जाए तो ढलिया हुआ फेंकेगा, सालन हुआ फेंकेगा। बेटी पूरी भरी शादी में बारात में ऐसे करके यहाँ दुपट्टा डाल के, ऐसे बाल ऐसे निकाल के, दुपट्टा नहीं संभाल रही है, ये मोबाइल संभाल रही हाथ में लेके, ऐसे घूमती फिर जैसे उचका कहीं का, जैसे वो नाचने वाली नहीं होती थी ऐसे। अब सेल्फी लेती फिर रही है यूं इस तरीके। ये अब्बा को कोई शर्म या गैरत नहीं है, कौन सुधारेगा ये? मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है ये? अब्बा की और अम्मा की। नहीं सुधारेंगे तो मैंने हदीस सुना दी है, अब तुम नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं। इसलिए मैंने दोनों हदीस सुनाई है। मन आला सलासा बनातिन फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहा फलहुल जन्नह। जो बच्चियों की सही तरबियत कर देगा, चाहे 2 हो या 3 हो, 4 हो, 1 हो, वो उन बच्चियों की वजह से जन्नत का हकदार है। और सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़्क़ु लिवालिदैहि व दय्यूस व रजुलतुन निसा। और जो बच्चियों को आवारा छोड़ देगा, उन पे ध्यान नहीं देगा, तवज्जो नहीं देगा, बेपर्दा हो जाएंगी, नमाज़ों से दूर हो जाएंगी, तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता। दोनों तुम्हारे हाथ में। बस मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। कोई बात नहीं है, आप ये मत सोचो कि मुख्तसर लोग आए हैं, समझे, और यहीं पे अगर तुम नाच खेल कूद गाने का इंतजाम कर लेते ना तो ठिकाना नहीं रहता, ठिकाना, समझ रहे। लेकिन कोई बात नहीं है शाकिर भाई, इतने लोग आए इंशाअल्लाह, आज 2 हैं, कल को 100 होंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। उलमा देखो कितने आए हैं, ये सारे लोग तुम्हारे यहाँ। ये कामयाबी के अलावा 15-15, 20-20 किलोमीटर से लोग आ गए, समझ रहे मेरी बात। मैं दिल से दुआ करता हूँ, किसी भाई या बहन को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना। मैं सच में किसी को जलील करना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ ना कि मैल छूट जाए, मैल, सिर्फ ये चाहता हूँ। बोलो मेरा साथ दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इन उलमा का साथ दोगे? अगर साथ दोगे ना तो इंशाअल्लाह हम और आप मिल करके इनकलाब पैदा कर देंगे। एक एक बूंद, कतरा कतरा दरिया में शबक, एक एक कतरा जमा होगा ना तो वो दरिया बनेगा, दरिया, समझ रहे मेरी बात। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, एक दूसरे से सलाम कलाम रखोगे,
दिल से मैल, हसद, कीना, बगावत सब निकाल फेंकोगे, कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं करेगा, हर बड़े की इज्जत करेगा, जिधर से भी गुजरोगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम मुस्कुराते हो। जोहर का टाइम हो ना, पाक साफ रहो, टोपी ओढ़ो, 5 मिनट लगते हैं यहाँ, नमाज पढ़ो चले आओ। असर का टाइम हो, टोपी ओढ़ो, नमाज पढ़ो चले आओ। मगरिब में नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो। 40 दिन पढ़ के तो देखो, फिर कहोगे कि हाँ किसी मौलाना से मुलाकात हुई थी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हुई हो मौला उसको माफ फरमा दे। मेरे साथ में सब लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।